गुरु जी प्रणाम। हाँ इस्माम, बैठिए। क्या नाम है आपका? नाम गुरु जी इंद्रमणि ग्वाल। अच्छा, कहाँ से आए? मैं गाजीपुर, जनपद गाजीपुर से हूँ। वहीं 25 किलोमीटर दूर वहाँ से सिखड़ी एक मार्केट है जहाँ चकमलू गांव सभा, वहीं से। अच्छा अच्छा, ठीक। ये बनारस क्षेत्र में पड़ता है? जी, बनारस क्षेत्र पड़ता है और उसको लौरी काशी भी बोलते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। बताइए कैसे आपका आना हुआ? गुरु जी, कुछ हमारे प्रश्न और शंकाएँ थी, क्योंकि हम यूट्यूब चैनल आपके कुछ सत्संग सुने, बहुत से संतों का भी सत्संग सुने। कुछ जो प्रश्न, कुछ शंकाएँ थी कि जो कि काफ़ी दिनों से मन में ये उठ रहा था। अच्छा, तो इसीलिए अब के यहाँ आए हैं कि कुछ शंकाओं का कुछ समाधान हो। ठीक है, तो बताइए क्या शंका है? गुरु जी, हमारा एक शंका ये है कि हे ब्रह्म स्रोती पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान, आप हमें यह बतावें कि हनुमान जी बाल अवस्था में सूर्य को अपने गाल में रख लिए थे, क्या ये सही है या नहीं? अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। यानी सूर्य भगवान को हनुमान जी ने अपने गाल में बचपन अवस्था, बाल अवस्था में रख लिया था। ये कहते हैं कि उन्होंने पूछा कि मुझे भूख लगी है। जी जी। तो माता जी ने कहा कि जो लाल लाल फल मालूम पड़े उसको खा लेना। जी जी। तो वो सूर्य के पास चले गए और कान्हा जो है, और उन्होंने सूर्य को अपने गाल में रख लिया। जी। देखो, वैसे ये बात तो बड़ी अटपटी सी मालूम पड़ती है, क्योंकि इस पृथ्वी पे मनुष्य का छोटा सा आकार है और सूर्य जो है पृथ्वी से भी 1 से 15 गुना बड़ा है। जो पृथ्वी से 1 से 15 गुना बड़ा है और यहाँ पृथ्वी पे मनुष्य जो है और बहुत छोटा आकार है। जी। तो इसका सही अर्थ तो ये है कि जब हम अध्यात्म की ओर जाते हैं तो ये कहते हैं कि जो शरीर है इसको, इसके 5 स्वरूप बताए जाते हैं: स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण और केवल। तो स्थूल शरीर ये है 3.5 हाथ का। जी। और सूक्ष्म जो है वो अंगुष्ठ प्रमाण है, अंगूठे के बराबर। और कारण जो है अर्ध अंगुष्ठ के बराबर। और महाकारण जो है मसूर के दाने के बराबर। और केवल जो है अणुवत है, अणु के समान, लेकिन उसका जो है पूर्ण स्वरूप जो है उसमें असंख्य अणु भरे हुए हैं। जो ब्रह्मांड है ये ब्रह्मांड ही कैवल्य स्वरूप है। जी। तो ये हनुमान जी ने कैवल्य स्वरूप प्राप्त किया था। इस कैवल्य स्वरूप में, इस ब्रह्मांड में ये कहिए सूरज, चंद्रमा, तारे, ग्रह, उपग्रह, मनुष्य, नर, नाग, पशु, पक्षी, गंधर्व, पितर, अर्यमा, देव, धनुज, पर्वत, नदियां, वनस्पतियां, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, दिक्पाल, कुबेर, चित्ररथ, 5 तत्व, 3 गुण, ये सब आते हैं। जी जी। ऐसे ब्रह्मांड में, ऐसे कैवल्य स्वरूप में 16 सूरज हैं और 68 चंद्रमा हैं। जी। तो ये शरीर को जो है जब हम कैवल्य स्वरूप मान लेते हैं, कैवल्य स्वरूप का स्वरूप बन जाता है, तो उसमें जो 16 सूरज हैं वो एक सूरज जो है वो गाल की भी सीध पे आ सकता है। जी। क्योंकि 16 है। तो ऐसे उन्होंने जो है अपने गाल में सूरज को रख लिया था। ठीक। तो ये बात जो है आपको कैसी मालूम पड़ी? बहुत बढ़िया, जो कि अब तक खुद गुरु जी इतनी जानकारी नहीं थी, लेकिन आपके द्वारा ये बात काफ़ी अच्छा लगा। तो ये आपका प्रश्न का उत्तर है। जी जी। और बताइए, और प्रश्न और क्या है? हे संतों में परम शिरोमणि श्री सद्गुरुदेव भगवान, आप हमें यह बतावें कि भागवत महापुराण में समुद्र मंथन हुआ था। जब समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें महेंद्रांचल पर्वत की रई तथा बासुक नाग की रस्सी बनाई गई, तो 14 रत्न उसमें से निकले। इसका क्या रहस्य है? यानी आपका प्रश्न ये है कि एक बार समुद्र मंथन हुआ था। जी जी। जिसमें बासुक नाग की रस्सी बनाई गई थी। ठीक। और जिसमें 14 रत्न निकले थे। जी जी। तो पहली तो बात यह है कि जो बासुक नाग था, वो लोगों की दृष्टि में ये रहा होगा कि बासुक नाग जो था वो एक सर्प था।
जी तभी तो उसकी रस्सी बन सकती है। जी जी लेकिन बासुक नाग जो है वो सर्प नहीं था। जी। बासुक नाग जो है एक नाग वंश का राजा था। अच्छा। और उसके 2 लड़कियां थी, अहलमदे और नबलदे। जी। और अहलमदे नबलदे जो है, नबलदे परीक्षित को ब्याही थी और अहलमदे भीमसेन को ब्याही थी। जी। तो भीमसेन और परीक्षित ये आदमी थे, मनुष्य थे कि नहीं? अच्छा। अगर बासुक नाग सर्प होगा तो उसकी पत्नी भी सर्पणी होगी। जी जी। तो उससे जो संतान होगी वो सर्पणी के रूप में होगी कि मनुष्य के रूप में होगी? अब ये सर्प के ही रूप में होगा। मनुष्य के रूप में होगी। अगर सर्पणी होगी तो सर्प के रूप में होगी। जी जी। तो ये जब मनुष्य थे, बासुक नाग मनुष्य थे, जी तो उनकी ये लड़कियां थी जी जो अहलमदे और नबलदे परीक्षित को, भीमसेन को ब्याही थी। जी तो पहले तो ये अटपटा सा मालूम पड़ता है। जी दूसरे जो है 14 रत्न निकले, जी जिस 14 रत्नों में एक उच्चश्रवा नाम का घोड़ा निकला, ऐरावत नाम का हाथी निकला, रंबा नाम की अप्सरा निकली, लक्ष्मी नाम की कन्या निकली, धनवंतर नाम के वैद्य निकले। तो ये 5 प्राणी निकले श्वास लेने वाली। अच्छा जी। तो जब समुद्र का मंथन नहीं हुआ होगा तो समुद्र की तलैटी में होंगे कि नहीं वो? बिल्कुल। हाँ। तो जब समुद्र की तलैटी में होंगे, समुद्र के अंदर होंगे, समुद्र कहते हैं पानी के भंडार को, जी तो फिर वो सांस कैसे लेते रहे, कैसा अपना जीवन जीते रहे? जी ये भी बात बड़ी अटपटी सी है। जी लेकिन असली बात क्या है? असली बात यह है कि ये मंथन जो है वो शरीर का हुआ है। जी। तो शरीर में, शरीर का जो मंथन हुआ है, तो शरीर के मंथन में, शरीर में भी 7 प्रकार के समुद्र हैं जी। जिन्हें कहते हैं, जैसे रक्त का समुद्र, शरीर के अंदर रक्त है, वीर्य है, अश्रु है, यानी आंसू, पसीना है, और मूत्र है, और लार है, और फिर शुद्ध जल है, जो फिलहाल में जैसे पीते हो तो वो शुद्ध जल है, उसके बाद नीचे जब तब बदलता है। जी तो शुद्ध जल के अलावा में सब खारी समुद्र है। जी। तो इसका मंथन हुआ। तो कैसे हुआ इसका मंथन? तो इसके मंथन के लिए ये बताते हैं कि अभी हमने पीछे बताया था जी कि ये ब्रह्मांड जो है वो एक केवल स्वरूप है। तो ये जो ब्रह्मांड है उसको ये मानिए कि ये एक मानव का कैवल्य शरीर है। ठीक है? तो ये कैवल्य शरीर जो है ये क्या है कि ये एक मथानी है, जिसमें जैसे दही की मथानी होती है उसको मथा जाता है। तो ये मथानी है। और महेंद्राचल पर्वत का ये इसके अंदर जो शब्द है, अक्षर ब्रह्म है, वो महेंद्राचल पर्वत है। और कहिए कि इसमें जो रई है वो क्या है, नाभि से लेकर के जो श्वास ऊपर जाती है और ब्रह्मरंध्र होती हुई भंवर गुफा तक आती है, ये एक रई है। तो ये जो रई है, उसके बाद जो है बासुक नाग क्या है? बासुक नाग कहिए जो हमारी श्वास अंदर को जाती है, नासिका के दरवाजों से घुसती है। तो ये श्वास का आकार जो है इस नाग के आकार का है जी। तो इसके दरवाजों को बासुक नाग का मुख कहिए। अच्छा। और पूंछ नाभि पे कहिए जी। और बासुक नाग की जो मणि है वो आज्ञा चक्र पर कहिए। जी। ऐसे ये बासुक नाग है। और सुषुम्ना नाम की जो नाड़ी है वो उसको बासुक नाग के नाम से जाना जा सकता है। फिर कहते हैं कि जो सदगुरुदेव भगवान ने इसमें जो है मथने के लिए बताया है, तो इसमें श्रद्धा, भाव और विश्वास, ये 3 लपेटा है जी जी। बासुक नाग की। ऐसे ये मथानी है। इसके कंठकूप में जो कछपा नाड़ी है वहां कछुआ का स्थान है, यानी वह मथानी जो है कछुए पे टिकी है, जी। ऐसा भागवत में बताते हैं। जी। और फिर कहते हैं कि इस शरीर के अंदर जो महालिंग है, नाभि के नीचे महालिंग है,
वहां पर ये मथानी टिकी हुई है, रखी है। ऐसे जो है मंथन जो है किया गया, तो उसमें मुख की ओर जो है असुरों को लगाया जी। असुर कहिए काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अहंकार, डाह, तृष्णा, ईर्षा, द्वेष, जलन, ये असुर कहिए। और देवता कहिए श्रद्धा, भाव, विश्वास, दया, क्षमा, प्रेम, स्नेह, ये जो है देवता है। ये पूंछ की ओर लगाए गए। फिर इसका मंथन हुआ। इन्हीं योगी ने योग अभ्यास किया। उसके बाद जो है इसका मंथन हुआ, और मंथन जो है किसने किया? उस सत्य पुरुष की रूह ने मंथन किया। फिर मंथन में कहिए भक्त रूपी शोहरत की झाग निकली उसमें। जी जी। फिर उसमें जो है जो सार तत्व जो है भक्ति रूपी सार तत्व निकला। फिर बताते हैं इसमें 14 रत्न जो है कौन कौन से हैं, वो कैसे निकले। तो जब हम योग अभ्यास करते हैं तो योगी इनका अनुभव करता है जी। तो उसमें बताते हैं कि एक जहर निकला जी। तो क्रोध रूपी जहर जो है इसमें से निकला। दूसरा कहिए आत्म अनुभव रूपी अमृत निकला, जो आत्मा का अनुभव हुआ जी। और कहिए तीसरा जो है अहंकार रूपी शराब निकली, जो आदमी को अहंकार हो जाता है। और कहिए लोभ रूपी लक्ष्मी माता निकली, जो लोभ होता है। और कहते हैं काम रूपी जो वासना है वो रंबा नाम की अप्सरा है, जो उसमें से निकली। और कहते हैं धर्मांतर नाम के जो वैद्य हैं वो दया रूपी धर्मांतर वैद्य निकले। और कहिए उच्च श्रवा नाम का जो घोड़ा बताया जाता है वो शुद्ध विवेक निकला। और कहिए जो मन है मन रूपी ऐरावत नाम का हाथी निकला, क्योंकि मन बड़ा चंचल है। जी जी। और हाथी भी चंचल होता है। ऐसे ही जो है अगला जो है रतन कहते हैं जो 9वां रतन है वो मोह ममता रूपी जो कामधेनु है। जैसे कामधेनु होती है, गाय होती है, तो उसके यहां जाकर के हम याचना क्यों करते हैं कि हमें जो है मोह है जी, लोभ है, ममता है। तो ये निकला। उसके बाद जो है पूर्ण इच्छा रूपी कल्प वृक्ष निकला, जो इच्छाएं होती हैं जी। आदमी की इच्छाएं अनंत होती हैं, कभी कम नहीं होती जी। और कहते हैं शांत रूपी चंद्रमा निकला जी। और समता रूपी कौस्तुभ मणि निकली। उसमें मणि बताई जाती है, वो समता रूपी जो आदमी के अंदर समता हो जाती है जी। समान भाव हो जाता है। ये सब होता किससे है? योग अभ्यास के करने से। बासुक नांग रूपी श्वास की रस्सी से शब्द रूपी रई में लगा करके जब उसका मंथन करते हैं। और कहते हैं वैराग्य रूपी शंख निकला। और 14वां रत्न कहते हैं विश्वास रूपी अक्षय तूड़ नाम का धनुष निकला। जो जब हम भक्ति करता है साधक, जब अनुभव होता है तो उसे विश्वास हो जाता है। ऐसे ये 14 रत्न निकले हैं जी। और बताइए ये कैसा लगा आपको उत्तर इसका? उत्तर तो बहुत ही अलग था, क्योंकि अब तक हम लोग पुराणों में जो देखे थे जी, और उसके बाद बचपन में सीरियल, टीवी या पिक्चरों में दिखाया गया, जिस हिसाब से ये पता चलता था कि समुद्र एक सांप, जिससे आपने बताया कि एक सर्प लगा के उसका मंथन किया गया और ये सारे रत्न निकले, तब तक हम कल्पनाओं में जी रहे थे। लेकिन आपने एक तरह का एक प्रथ हटाया कि नहीं, ये हमारे शरीर के मंथन की बात है, जो कि ये रत्न निकलते हैं और हमारे एक भक्ति की बात है। अच्छा, और बताइए और क्या प्रश्न है? गुरुजी, और मेरे प्रश्न है कि हे तत्व के मर्म बताने वाले श्री सद्गुरुदेव भगवान, आप हमें ये बतावें कि गंगा नदी ब्रह्मा जी के कमंडल से निकल रही है
या हिमालय के स्रोतों से। अच्छा अच्छा अच्छा। ब्रह्मा यानी जो गंगा नदी है वो ब्रह्मा जी के कमंडल से, जैसे भागवत में ये बताया जाता है कि एक बार जो है भगवान ने वामन रूप धारण किया जी, तो राजा बलि के यहाँ गए तो उन्होंने 3.5 पैक पृथ्वी को मांगा तो उन्होंने दे दिया। तो एक से उन्होंने पृथ्वी को नापा, एक से उनके शरीर को नापा, तीसरे से आकाश को नापा, फिर जो है उनका पैर ब्रह्मलोक में पहुंचा। तो ब्रह्मा जी ने पहचान लिया कि ये तो भगवान विष्णु का चरण है, तो उन्होंने धो करके उसमें कमंडल में रख लिया। तो पहले ये भी बात थोड़ी अटपटी सी है कि कमंडल कितना बड़ा होगा जी, और कमंडल से गंगा आ रही है तो वो कमंडल का पानी अभी तक खत्म ही नहीं हुआ। गंगा के किनारे जाकर के देखो तो कितनी चौड़ाई है, कितना पानी है जी। लेकिन चलो कोई बात नहीं, खैर जो है इसको भी हम समझेंगे। तो समझने में ये आएगा कि ये कैसे हो सकता है। तो वैसे तो हम प्रत्यक्ष में ये देखते हैं, प्रत्यक्ष में जाकर के, और आप भी देख सकते हैं कि आप हिमालय पे जाएं तो हिमालय पे जब आप जाएंगे तो वहां पर जो है गढ़वाल में वहां पर एक गोमुख नाम का स्रोत है जी जी, जिसे गंगोत्री कहते हैं, गाय जैसा मुख है उसका। तो ये हिमनद पे है, हिमनद है जहां सबसे ऊंचाई पर, वहां से बर्फ पिघल करके वहीं से नीचे से स्रोत है वो आ रहा है जी। तो वहां से ये गंगा शुरू हुई है। इसी को जो है भागीरथी स्रोत भी कहते हैं जी। तो ये भागीरथी स्रोत है। ये बाद में नाम रख दिया गया है क्योंकि भागीरथ जो थे एक सूर्यवंश के राजा थे, बड़े धार्मिक थे। सूर्यवंश में सभी राजा धार्मिक हुए हैं जी। तो उन्होंने जो गंगा का पानी चारों तरफ ज्यादा दूर फैलता था उस फैलाव को कम करके और मतलब जो है ले आए और वो देवप्रयाग पर आकर के देवप्रयाग पर आकर के वो धारा आई जी। और जो है उसके अलावा में एक मंदाकिनी नाम का स्रोत बोला जाता है जी। वो आया और एक जो है धौली गंगा नाम का स्रोत है जी। ये स्रोत जो है हेमकुंड से आया है तो ये सीधा जो है विष्णु प्रयाग पर गया है। ये अलकनंदा नाम के स्रोत में मिल जाता है। फिर उसके बाद जो है अलकनंदा का स्रोत और पिंडर गंगा स्रोत, एक पिंडर गंगा जो है स्रोत है जो पिंडर नदी जो है ये भी जो है हिमालय के स्रोत से निकल करके उसमें मिल जाती है। एक तुंगभद्रा का स्रोत है। तुंगभद्रा स्रोत जो है वो अलवार से निकला है और ये भी जो है ये सभी स्रोत जो है वो देवप्रयाग में आकर के मिलकर के एक गंगा का रूप बना लेती है। तो ऐसे जो है ये गंगा कई स्रोतों से मिलकर के निकल करके मैदान में आई है। तो मैदान में आकर के फिर ये जो है बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरी है। तो ये है गंगा का प्रभाव। जी। और बताइए, और कोई प्रश्न है? जी जी, और प्रश्न है। हे ईश्वर का भेद बताने वाले श्री सद्गुरुदेव भगवान, आप हमें ये बतावें कि मनुष्य की मृतक शरीर क्या गंगा नदी में उनकी हड्डियां डालने से क्या भवसागर से तर जाते हैं? यानी गंगा नदी में हड्डियों को, आदमी के मृतक हड्डियों को डालने से क्या वो हड्डियां डालने से तर जाते हैं? जी, ये प्रश्न है आपका। जी। देखो हड्डियां जो है वो ऐसे हैं जैसे चिड़िया जो है किसी घोंसले में रहती है तो उसमें अंडे रखती है, फिर उसमें बच्चे होते हैं, फिर वो अंडे बच्चे हो जाते हैं, सही हो जाते हैं, उड़ने लगते हैं, चले जाते हैं। फिर चले जाने के बाद जो है फिर उसका घोंसले से क्या संबंध रहा। ऐसे ही ये जीव जो है शरीर को छोड़ करके जब चला जाता है, हमारे शास्त्र कहते हैं कि ये जीव जो है 5-6 मिनट में यमलोक में पहुंच जाता है। फिर उसका जो है 5-7-8 घंटे में
उसका निर्णय हो जाता है कि उसे कौन सा जन्म मिलना है। जी। तो उसके बाद जो है अस्थियां तो जब पूर्णमासी आती है उस महीने की, तब जो है उसको ले जाया जाता है, तब तक उसे जन्म मिल गया है। फिर अस्थियों का क्या होगा? अस्थियां कहते हैं हड्डियों को। फिर दूसरी बात, हड्डियों से उसका क्या संबंध है? इसी प्रश्न को लेकर के हड्डियों का संबंध इसलिए लिया गया है कि जो सगर के 60,000 पुरखे कपिल भगवान के श्राप से मर गए थे, तो उनकी हड्डियों का जल से, गंगा जल से संपर्क करने के लिए भागीरथ जी गंगा लाए थे। उस बात को लेकर के लोग ये सोचते हैं कि हम सब तर जाएंगे जी। तो ये बताइए, कर्म हम खराब करेंगे, पाप कर्म करेंगे और हड्डियों को गंगा में डालने से कैसे आदमी तर सकता है? जी। दूसरी बात, हमारे हिंदुस्तान में गंगा है, अन्य देशों में, अमेरिका में, जापान में, स्वीडन में, थाईलैंड में, हाईलैंड में, पोलैंड में, ग्रीनलैंड में, रूस में, इन सब जगह गंगा नहीं है, तो बाकी लोग कैसे तरेंगे? दूसरी बात जो है ये है कि इसको पवित्र क्यों और मानते हैं कि जो मैंने अभी पीछे स्रोत बताए थे, उनमें से कोई कोई स्रोत ऐसे हैं जिनमें गर्म पानी निकलता है, बहुत गर्म पानी, जिसमें चावलों को बांध करके पोटली में लटका दो तो वो चावल जो है थोड़ी देर में पक जाते हैं, इतना गर्म निकलता है। तो ये गर्म क्यों निकलता है? कोई कोई स्रोत जो है वो नीचे जो है जो गंधक की पहाड़ियां हैं उनसे होकर के निकला है, कोई लवण और क्षार की पहाड़ियों से होकर निकला है, तो उसमें लवण और क्षार और गंधक का असर जो है मिलता हुआ पानी आता है, जिससे जो है वो पानी कीटनाशक हो जाता है। सैकड़ों महीने तक उसको रखे रहो तो भी उसमें कीड़े नहीं पड़ते। इन चीजों को देख करके हमने उसको ज्यादा श्रेष्ठ मान करके और ये धारणा बना ली है कि गंगा के जल में हड्डियां डाल दो तो हम तर जाएंगे। तो तरोगे तभी, जैसे तुलसीदास जी ने ये बताया है कि नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करो विचार सज्जन मन माही। जो प्रभु का नाम है उसके लेने से भवसागर से आदमी करता है, गंगा में डालने से नहीं। गंगा में डालने से इस भावना से आदमी पाप और कर रहा है, ये सोचता है गंगा में ना आएंगे पाप सब खत्म हो जाएंगे, कुछ भी करो। और बताइए, और क्या प्रश्न है? हे सहज सब में हमेशा निमग्न रहने वाले श्री सद्गुरुदेव भगवान, आप हमें ये बताएं कि क्या गंगा नदी में स्नान करने से या मृत मनुष्य की हड्डियां डालने से क्या उसके पाप खत्म हो जाते हैं? देखो, अभी पीछे आपका ऐसा ही प्रश्न था मिलता जुलता। जी जी जी। तो उसमें मैंने बताया था कि गंगा का जल जो है शुद्ध है जी, और शुद्ध से भी ज्यादा विशुद्ध है जी। क्यों? गंधक की पहाड़ियों से, लवण और क्षार की पहाड़ियों से निकल के आया है, इसलिए ये भावना के अनुसार लोग ये सोचते हैं कि हम स्नान करेंगे तो हम तर जाएंगे। अब ये विचार करिए कि आदमी के जो कर्म होते हैं, कर्म से संस्कार बनते हैं जी। कर्म 3 होते हैं, शुभ कर्म और अशुभ कर्म और विकर्म। विकर्म से भक्ति बनती है, शुभ से जो है सुख शांति मिलती है, स्वर्ग आदि की प्राप्ति होती है, और अशुभ से दुख और नरक की प्राप्ति होती है। तो ये जो संस्कार बनते हैं जिन्हें कहते हैं क्रियमाण प्रारब्ध संचित, तो ये क्रियमाण और प्रारब्ध और संचित जो कर्म हैं, संस्कार हैं, वो कर्म करने के बाद जो है सब्जेक्टिव माइंड के द्वारा हम कर्म करते हैं, मन इंद्रियों के द्वारा, और जो ऑब्जेक्टिव माइंड है उसमें वो कर्म के संस्कार सुरक्षित हो जाते हैं शरीर के अंदर। और गंगा में हम जब नहाने जाते हैं तो गंगा से ऊपर की चमड़ी धोते हैं कि ऑब्जेक्टिव माइंड धोते हैं, वो तो धुलता नहीं है, तो वो पाप कैसे खत्म हो सकते हैं? ये लोगों की ऐसी धारणा है। तो ऐसे जो है पाप तभी धुलेंगे जब हम आप जो है परमात्मा का सच्चा रास्ता जानेंगे, सच्चा नाम जानेंगे, उसका अभ्यास करेंगे, तभी ये पाप खत्म हो सकते हैं। और बताइए, और क्या प्रश्न है? गुरु जी, और प्रश्न है कि हे विदेह स्वरूप का आनंद लेने वाले श्री सद्गुरुदेव भगवान, आप हमें ये बतावें कि भगीरथ जी गंगा नदी को लाए थे, और उन्हीं के वंश में उसके पहले हरिश्चंद्र नाम के एक राजा थे। हरिश्चंद्र नाम के राजा रथ, वो किस गंगा से पानी भर के लाया करते थे?
यानी आपका ये प्रश्न है कि भगीरथ जी जो है गंगा लाए थे। जी जी। और उसी वंश में उनके पहले एक राजा हरिश्चंद्र हुए थे। जी। तो वो कहाँ से पानी लाया करते थे जब वो उनको विश्वामित्र ने जो है बेच दिया था जी। काशी में। हरिश्चंद्र जो नाम के राजा थे जी जी। वो कितने पहले थे, यानी हरिश्चंद्र जो थे जो गंगा में से पानी भर के लाते थे, उनको जो मेहतर डोम नाम का जो राजा था उसके यहाँ उनको बेच दिया था विश्वामित्र ने। जी। तो हरिश्चंद्र के पुत्र हुए रोहितास, और रोहितास के हुए हरितास, हरितास के हुए चंच, और चंच के हुए सुदेश, सुदेश के हुए विजय, विजय के हुए भरुक, और भरुक के हुए ब्रक, ब्रक के हुए बाहुक, और बाहुक के हुए राजा सगर, और सगर के हुए असमंजस। जी। असमंजस नाम इसलिए था कि सगर के 60,000 पुत्र थे, तो ये एक असमंजस की बात है, इसलिए बड़ी लड़की का नाम असमंजस रखा। असमंजस के अंशुमान नाम का लड़का हुआ, और अंशुमान नाम का लड़का था उसके दिलीप हुए, और दिलीप के जो पुत्र हुआ था उसका नाम भगीरथ था। तो करीब 16-17 पीढ़ी बाद जो है हरिश्चंद्र हुए जी, वो भगीरथ हुए। तो बताते हैं कि भागीरथ गंगा को लाए थे। हमने अभी पिछले प्रश्नों में ये बताया था कि भगीरथ ने जो है उसका जो स्रोत जो था वहां से आया था हेमनद से, उसका बहाव कम करके थोड़े में करके जो है गंगा को लाए थे, इसलिए भागीरथी गंगा कहते हैं। और लोग ये कहने लगे भगीरथ गंगा लाए थे। जी। देखो जब 17 पीढ़ी बाद जो है भगीरथ हुए, तो 17 पीढ़ी पहले, 16-17 पीढ़ी पहले जो हरिश्चंद्र हुए थे वो काशी में मणिकर्णिका नाम का घाट है। जी है। जिसमें जो है पानी भरने जाया करती थी। तो उससे जो है हमारी ये भागवत कहती है कि वो पानी भर के घड़े में लाया करती थी। तो वो कौन सी गंगा थी? जी। वो कोई दूसरी गंगा थी? वो वही गंगा थी, यानी वो गंगा पहले से थी। जी। ये भागीरथ लाए हैं, ये मतलब जो है लोगों ने बड़ा चढ़ा करके इस बात को कह दिया है। जी। ये बात जो है सटीक नहीं पड़ती है प्रमाणों के अनुसार। तो इस प्रकार से जो है गंगा जो है पहले से है। जी। और बताइए और क्या प्रश्न है? ये और प्रश्न है, हे परम नाम धनी श्री सद्गुरुदेव भगवान, आप हमें ये बताएं कि भीष्म पितामह यानी भीष्म पिता, हाँ, क्या ये गंगा नदी के पुत्र थे या किसी नारी ने जन्म दिया था? हाँ, जैसे भागवत में या कहने में लोग शास्त्री लोग कहते हैं, आचार्य लोग कहते हैं कि भीष्म पितामह जो है महाभारत में भीष्म पितामह जो है वो गंगा के पुत्र हैं। जी। गंगा पुत्र कह के ऐसे उनको संबोधन हुआ है। तो पहले तो आप भी पढ़े लिखे हैं, और पहले लोग जो है कम पढ़े लिखे थे। पहले शिक्षा केवल ब्राह्मणों को, क्षत्रियों को ही दी जाती थी, अन्य जातियों को नहीं दी जाती थी। इसलिए कि अन्य जाति के लोग जो है अगर शिक्षित हो जाएंगे तो वो भी भागवत पढ़ेंगे, गीता पढ़ेंगे, रामायण पढ़ेंगे, उसके सार को समझ लेंगे। तो ये हम लोगों को जो है अन्य जातियों को ऐसे उलझा करके लोगों ने रख दिया है कि वो कभी उबर ही नहीं पाएंगे जब तक शिक्षा नहीं मिले। अब ये देखिए गंगा नदी है, एक हिमनद से, हिमालय से निकल करके सीधी तमाम जगह से होती हुई जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है जाकर के, और बहुत चौड़ी है, बहुत पानी है उसमें। तो क्या उसमें नस नाड़ियां भी हैं? क्या उसमें गंगा नदी में आंखें भी हैं? क्या उसमें कान, हाथ पैर भी हैं? अगर ये नहीं है तो उसके गंगा के अंदर जो है बच्चादानी कहाँ से होगी, जिसमें जो है भीष्म पितामह का पोषण हुआ, और पोषण होकर के तब वो बाहर आए 9 महीने के बाद। तो ये बात जो है बिल्कुल अलग सी मालूम पड़ती है, अटपटी सी मालूम पड़ती है। लेकिन हमारा समाज जो है वो शास्त्रों के और ग्रंथों के और ब्राह्मणों के, इनके जो है इनकी हर बात को मानता रहा। तो इसलिए जो है हम लोग उस बात को मानते चले आए। ये हो सकता है कि गंगा नाम की कोई महिला होगी और उसके गर्भ से भीष्म पितामह का जन्म हुआ होगा।
तो ऐसे ये बात तो सही मान पड़ती है जी। और बताइए और क्या प्रश्न? गुरु जी और प्रश्न है कि हे पुष्टि पुरुषोत्तम श्री सद्गुरुदेव भगवान, आप हमें ये बतावें कि कोई साधक माला लेकर मंत्र या नाम का जाप करता है तो क्या उसका मन रुक जाता है? आज कोई साधक जो है माला लेकर के किसी मंत्र का या नाम का जाप करता है तो उसका मन रुक जाता है या नहीं रुकता है? जी देखिए, माला को जप रहा है, कबीर साहब कहते हैं कि माला तो कर में फिरे अंगुलियों में, और जीव फिरे मुख माय, और मनुआ तो 10 दिशों फिरे ऐसे सुमिरन ना है। मन भी भाग रहा है, इंद्रियां भी भाग रही हैं और जीव भी भाग रही है, तो ऐसे कैसे सुमिरन हो सकता है? कैसे उसका मन जो है कैसे रुक सकता है? जी। ये तो संभव नहीं हो सकता है। अगर आप इसका अनुभव करके देखें तो ये बात जो है ये हो सकता है कि वो माला को चलाते चलाते नाम को लेते काफी टाइम हो जाए तो भी शिथिल हो जाएगा, फिर वो माला चलना बंद हो जाएगी। तो माला जो है चलाने से मन जो है नहीं ठहरता है। जी। और बताइए और क्या प्रश्न? हे रूहानी बादशाह श्री गुरुदेव भगवान, आप हमें ये बतावें कि मन कौन सी माला घुमाने से रुकता है? अच्छा, मन जो है कौन सी माला घुमाने से रुकता है? जी जी। मन जो है शरीर के अंदर एक और माला है जी, जो अंदरूनी माला है, जो दिव्य माला है, जिसे निरंजन माला कहती है, जो श्वास की माला है। तो उस माला में जो गुरिया हैं जी, तो उस जैसे माला में गुरिया होते हैं, ऐसे ही श्वास में नाम रूपी जो गुरिया है उस माला को घुमाने से मन रुक जाता है। जी। और बताइए। हे परम ज्ञानी श्री गुरु महाराज जी, आप हमें ये बताएं कि योगा अभ्यास का व्यायाम करने से क्या भवसागर से पार हो जाते हैं? हाँ, योगा अभ्यास करने से। जी। योगा का अभ्यास, योगा बोलते हैं जैसे हम लोम विलोम करते हैं, जी जी, उज्जयी क्रिया करते हैं, जी श्वास को रोकते हैं, जी, श्वास को खींचते हैं, जी, प्राणायाम करते हैं, कपाल भाती करते हैं, जल्दी जल्दी श्वास को फेंकते हैं, जी, और भ्रामरी योगा करते हैं। जी जी, ये तमाम तरह के योगा हैं। इनको करने से जो है शरीर में स्वास्थ्य लाभ हो सकता है, इससे कोई भक्ति प्राप्त नहीं होती है। और बताइए और क्या प्रश्न है? हे पार ब्रह्म स्वरूप श्री सद्गुरुदेव भगवान, आप हमें ये बताएं कि हठ योग के 6 खंड हैं, नेति, धोती, बस्ती, कुंजर, नौली तथा त्राटक। हाँ। उसमें से त्राटक का जो अभ्यास करता है तो क्या सदगति या मोक्ष मुक्ति उसको प्राप्त हो सकती है या नहीं? अच्छा अच्छा अच्छा। इन्हीं जो हठ योग है, जैसे योग है, हठ योग से योग शुरू होता है जी। हठ योग के बाद होता है राजयोग जी। फिर राजयोग के बाद होता है तारक योग, लंबिका योग, और बहुत से योग हैं। बाद में जो है शून्य योग है, उसके बाद सहज योग है। जी जी। तो ये शुरुआत का है। इसमें जो है 6 खंड बताए हैं, धोती, बस्ती, कुंजर, नेति, नौली, और लास्ट में जो है 6वां खंड है वो त्राटक है। जी। तो इससे जो है आदमी भवसागर से पार हो सकता है। तो इससे जो है भवसागर से पार होने की तो बात नहीं है। त्राटक का मतलब होता है त्र माने 3, जी। अटक माने एक जगह पर टिका देना, जैसे मन बुद्धि चित्त को। तो इसको टिकाने से जो है चित्त में स्थिरता आने लगती है। जी। ये तो होता है। और बताइए और क्या प्रश्न है? कुछ ये सारे प्रश्न जो हमारे मन में शंकाएं बहुत दिनों से थी, आज सारे प्रश्नों का मुझे उत्तर भी मिल गया और मैं बहुत संतुष्ट हूँ। इतने दूर से मैं आया, जिसका मुझे सौभाग्य है कि आपके चरणों में हमेशा हम बने रहें, और ये जो भी हमारी शंकाएं थी जिससे मैं बहुत ही संतुष्ट हूँ। और गुरु जी इसका मुझे पूरा जवाब। ठीक है ठीक है ठीक है।
है।